वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलि व अस्हाबि अजमाइन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। बिलाशुबा तारीख़ मिल्लत अल सिना जब से ज़माना बना, जब तक ये ज़माना रहेगा, जब से कायनात रंग बू का वजूद मर्ज़ वजूद में आया और जब तक इसकी बहारें लहलहाती रहेंगी, इस खित्ता अर्ज़ पर और अल्लाह की ममलकत में जो फिर दुनिया वल आखिरा ख़ातून अव्वल है, जो अज़मतों का मीनारा नूर है, मरीख़ से ऊंचा उनका हुमाला है, हर चाँद और सूरज से ज़्यादा उनकी ताबानी है, और गुलाब व चंपा व यासमन से ज़्यादा जिनके आंचल की खुशबू है, और जिनके जनाब वाला वजूद मसऊद ने कायनात रंग बू को ज़ू फशानी से चमक और दरखिंदगी अता फरमाई है, उस खातून का नाम खुदैजा है। ये इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती हैं। मैंने लफ्ज़ शायद उनके कद और काट और उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात के मुताबिक नहीं बोल सका, लेकिन मैंने डिक्शनरियाँ देखी और अलसिना पढ़ी तो मुझे इससे महंगा कोई लफ्ज़ दिखाई नहीं दिया कि मैं जो हज़रत खुदैजा के लिए बोलता कि आप इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती हैं, लेकिन ये इंसाइक्लोपीडिया नहीं जो बर्नाटी का है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंजाब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान है। नहीं, मैं आपको बताने लगा हूँ, सैयदा खुदैजा को अगर बीवी के रूप में देखें कि कुल कायनात की बीवियाँ और हज़रत खुदैजा की ज़िंदगी का ज़रा लुत्फ़ उठाएं, तो खुदैजा कहती हैं, मैंने एक दिन आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर जिस वक्त जिब्रील आए तो मुझे बताना, मैं मिलना चाहती हूँ। थोड़ा वक्त गुज़रा, जिब्रील आए, अल्लाह का पैगाम है, पैगाम रब्बानी का मुजदा सुनाने के लिए जिब्रील हाज़िर खिदमत होते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी अभी खदीजा आपके हुजरा में आने वाली हैं, किचन से वो खाने की डिशें लेकर आपके हुजूर पहुंचने वाली हैं। या रसूल अल्लाह, जब खुदैजा आपके पास आ जाए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और अल्लाह का भी सलाम कहना, मेरा भी सलाम कहना, अल्लाह का भी सलाम कहना। जिन्होंने पटवारी और थाने और कचहरी की जिंदगी काटी है, उन्हें तो SHO का सलाम आ जाए तो उनके पांव जमीन पर नहीं लगते। जनाब हुमाला उनका ऊंचा हो जाता है, शमला उनका और बुलंद हो जाता है, लेकिन ये किसी दुनियादार का सलाम नहीं है। जिस खातून खाना की हम बात कर रहे हैं, वो खातून हैं जिनको पैदा करने वाला सलाम भेजता है। अल्लाह यू करियो की खुदैजा, अल्लाह आपको सलाम देता है। खुदैजा पूछती हैं, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? मेरा नाम लिया? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ खुदैजा, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर तुझे सलाम भेजा है। जिस वक्त रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात रंगबू में ईमान और इस्लाम और ईकान और यकीन की दावत का आगाज किया, जनाब पूरे मुआशरा में, अरब के सोसाइटी में आज देखे तो हमारे हाथों में, हमारी जेबों में चाइना के मोबाइल पड़े हैं, घरों में चाइना के पंखे लगे हैं। जनाब चाइना की चीजें हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। हर मुल्क, हर करिया, हर गांव, हर बस्ती, हर शहर, हर सूबा, हर जिला के अंदर चाइना का माल पड़ा है। जिनको एक मर्तबा हुजूर ने कहा था, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। एक दफा निगाहे नबूवत चीन की तरफ मुड़ी
तो चीन को अल्लाह ने इस कदर बहारों से नवाज दिया कि मईशत उनकी आला और ममलकत उनकी स्ट्रांग। आली जनाब सैयदा खुदैजा जिस वक्त मुस्तफा के निकाह में आने से कबल आपका माल यूरोप की मंडियों में भी बिकता, आपका माल यमन की मंडियों में बिकता, और जहां इस्राइल और गज्जा का संगम है, इस मकाम पर सैयदा खुदैजतुल कुबरा के नाम के मार्के वाली अशिया वहां बिका करती। जब मुस्तफा से निकाह हुआ लाइनें लगाई। आज जो बैरून ममालिक के सफीर या वुज़रा या सुदूर हमारे वतन के अंदर, भाई बस 2 मिनट आप जो काम करना वो करते रहें खामोशी के साथ। जब वो मुल्क के अंदर आते हैं सुर्ख कालीन बिछाया जाता है, लेकिन सैयदा खुदैजा ने मुस्तफा के लिए ये सुर्ख कालीन बिछाया और रास्तों को जगमगा दिया। मेरे आका ने पूछा खुदैजा ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह आपके इस्तकबाल के लिए है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदैजा मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं, मेरे साथ रहना है तो ये माल की फरावानी को छोड़ना होगा। जनाब आला यहां से लेकर जंग बदर के अखीर तक जितना इस्लाम के लिए माल खर्च हुआ वो सैयदा खुदैजतुल कुबरा का खर्च हुआ। बीवी का रूप देखा है, अभी आपने मां का रूप देखना है। सैयदा खुदैजतुल कुबरा की अजमत का हुमाला ये देखें। हुजूर ने फरमाया है गुद्दु अबसारहुम, महशर के दिन ऐलान होगा, महशर के दिन ऐलान होगा, ऐलान होगा, ऐलान होगा। हुफ्फाज होंगे, कुर्रा होंगे, उलमा होंगे, दानिश्वर होंगे, वजीर होंगे, मशीर होंगे, अंबिया होंगे, रुसुल होंगे, अक़दिया होंगे, सबको ऐलान होगा गुद्दु अबसारहुम, निगाहों को झुकाओ, इसलिए कि फातिमा बिनते मोहम्मद रे गुजरना है। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, सूरह सफ़ात है। फरिश्तों रोको इन्हें, आगे नहीं बढ़ने देना, जन्नत की दहलीज तक कोई पहुंचने ना पाए। मालिक क्या होने वाला है? इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल पूछा जाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अलैहि रहमा लिखते अपनी तफसीर के अंदर वो सवाल क्या होगा, वो आले मोहम्मद के साथ वफा का सवाल होगा। फातिमा का गुजर होने लगा है, अंबिया को हुक्म है, रुसुल को हुक्म है, बादशाहों को हुक्म है, निगाहें झुकाओ। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, अगला हफ्ता आ रहा है, आपका यौम विसाल है 17 रमजानुल मुबारक को। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैंने जब भी देखा हुजूर फातिमा के घर गए, फातिमा उठ खड़ी हुई, ताजीम की हुजूर की, तवज्जो तवज्जो, आखिरी लम्हात हैं, हुजूर की ताजीम के लिए खड़ी हुई। फातिमा का हक बनता है वो हुजूर के लिए खड़ी हों। हुजूर बाबा भी हैं, हुजूर फातिमा के नबी भी हैं, बाप भी हैं, पैगंबर भी हैं, मुर्शिद भी हैं, माँ का रूप भी है। फातिमा का हक बनता है सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा। लेकिन उम्मुल मोमिनीन कहती हैं जब फातिमा हुजूर के घर आती तो मेरे करीम आका खुद खड़े हो जाते। सारी कायनात इमामुर रसूल का एहतराम करती है, उनके आदाब बजा लाती है। अक्सा की मस्जिद में देखो तो अंबिया ने बरमला हमारे ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, लेकिन जनाबे वाला सैयदा फातिमा वो हैं जिनके इस्तकबाल के लिए नबियों का इमाम खड़ा हो रहा है। आप कहेंगे यार बात तो सैयदा खुदैजा की थी, आज विशाल तो उनका था, ये फातिमा तो ज़हरा की बात ये कहां से? मैं आओ मोड़ूंगा, आपको वापस लाऊंगा। जिनकी बेटी की अजमत है जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का मकाम ये है। खुदैजा तो इनकी भी मां है, खुदैजा फातिमा की भी मां है। मां का एहतराम कितना होगा? नानी के रूप में देख लें, नान के सबको अजीज होते हैं,
اور بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں تو جس وقت مدینہ شریف جاتا ہوں تو حافظ طیب صاحب میرے پرانے کولیگ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد بندہ سمجھتا ہے میں نانکے آ گیا ہوں. میں نانکے آ گیا. جنہیں نانکوں کا پیار ملا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ننہال کی محبت کیا ہوتی ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد یعنی آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی کے بیٹے جوانوں تیرے اور میرے جنت کے سردار ہیں، جن کو خدیجہ کی بیٹی کی سرداری اور خدیجہ کے نواسوں کی سرداری قبول نہیں ہے. بڑی محبت سے انہیں تو جنت میں جانے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہیں تو خود جنت سے جانے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ٹھہرے. جناب سیدہ فاطمہ عورتوں کی سردار ٹھہری اور خدیجہ ان سب کی ماں ہیں. خدیجہ ان سب کی ماں ہیں. جناب والا لوگ بادشاہوں، وزیروں، وزرائے اعظم کی بیگمات کو کہتے ہیں خاتون اول. یہ خاتون اول ہے. میں نے دی 100 گریٹ انسانوں کی ہسٹری والیوم 8 ڈیوٹ نے جو مرتب کی وہ لکھتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کے انسانوں میں سے 100 انسانوں کو چنا. ان 100 انسانوں کو چننے کے بعد جب اس نے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کی فہرست لگائی، ان میں 37 مسلمان ہیں. دی والیوم کے اندر دی 100 گریٹ انسانوں کی جو ہسٹری ہے، سر فہرست اس نے محمد کا تذکرہ کیا، میرے رات کے پیغمبر کا ذکر کیا. صحافی نے سوال پوچھا کہ محمد تو ایم سے شروع ہوتا ہے، جناب آپ نے تو ایم کی پٹی میں ذکر کرنا تھا، تو سب سے پہلے انہیں وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں عیسائی ہوں، مجھے عیسیٰ کا پہلے تذکرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں، جب میں کائنات میں دیکھتا ہوں تو محمد سے بڑا مجھے کوئی دکھائی دیتا نہیں ہے. مجھے اللہ کے بعد سب سے بڑا مسلمانوں کا پیغمبر محمد دکھائی دیتا ہے. علی جناب اس نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ذکر کیا. دی 100 انسانوں کی فہرست کے اندر وہ کہتا ہے زمانے کی گریٹ عورت اور بلند حوصلوں والی عورت، بلند مرتبوں والی عورت، جو دنیا کے اندر بھی خاتون اول ہے، جو آخرت کے اندر بھی خاتون اول ہیں. علماء جانتے ہیں کہ مردوں کے ایمان قبول کرنے میں اختلاف ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ضرور. کس نے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن جناب اتفاق ہے سارے مسالک کا کہ مصطفیٰ جب حرا سے نور لے کر نیچے اترے، سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کی تصدیق کی وہ خدیجہ ہے. سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق کا استقبال جس عورت نے کیا اس کا نام خدیجہ ہے. ہم ان کے نام پر مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا